हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हो गवर्नमेंट इन्फो डेस्क। जैसे कि हाल ही में अभी वेब सिटी के फॉर्म फिल हुए थे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स को लेकर, तो उस टॉपिक के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस कवर की थी, सारी डिटेल्स लोगों को दी थी, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी है, क्या क्राइटेरिया होना है। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं, फॉर्म सबके भरे जा चुके हैं, जमा हो चुके हैं, डेट ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। तो अब सबको इंतजार है अपने ड्रॉ का, यानी कि अब सबको इंतजार है अपने रिजल्ट्स का। फॉर्म फिल हो चुके हैं, किसका फ्लैट निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, निकल गया तो क्या प्रोसेस रहेगा, नहीं निकला तो उनका रिफंड प्रोसेस कैसे होगा। तो आज की वीडियो में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें जिन्होंने आपके साथ में वेब सिटी के फॉर्म फिल किए। और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर रोज एक नई वीडियो, एक नई अपडेट आपके पास तक लेकर आता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं अपने सीधे वेब सिटी के टॉपिक के ऊपर। हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है ड्रॉ प्रक्रिया, क्योंकि हर कोई अब उसको ही वेट कर रहा है कि ड्रॉ प्रक्रिया कैसे होगी, ड्रॉ कब होगा और ड्रॉ किस प्रकार से होगा। तो जो अपना वेब सिटी का जो फॉर्म था, उसका जो ब्रोशर था, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ड्रॉ की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है और किस प्रकार से वो होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ प्रक्रिया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में विकास योजना का ड्रॉ सिस्टम से आवंटन नियम अनुसार किया जाएगा। ड्रॉ की तिथि एवं स्थान सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जाएगी। इनका कहने का यह मतलब है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को अलग से इसकी सूचना नहीं दी जाएगी। यह समाचार, न्यूज़पेपर, जीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट और वेब सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इसकी सूचना दी जाएगी। इस संबंध में कोई भी आपत्ति कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी यदि बाद में कोई व्यक्ति बोलता है कि हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई और ड्रॉ कर दिया गया, तो इस संबंध में उन्होंने पहले से मेंशन किया है, इस संबंध में किसी की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। तो उसके लिए आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कब इसका ड्रॉ होने वाला है। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला तो ऑप्शन ये है कि आप खुद से अपनी वेब सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे बार बार चेकआउट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही ड्रॉ होगा मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि ड्रॉ अप्रोक्सीमेट होगा कब। तो इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि ड्रॉ लगभग 6 माह के उपरांत होगा। 6 माह का मतलब है यानी कि अभी अप्रैल मई में ये फॉर्म लास्ट हुए हैं, तो इसका ड्रॉ जो होने वाला है या तो वो अक्टूबर मंथ के लास्ट में होगा या नवंबर महीने के स्टार्टिंग में होगा। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, इस फॉर्म को, ड्रॉ को देखने के लिए आप स्टार्टिंग से ही, अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही देखना शुरू कीजिए, और बीच बीच में भी आप ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जिन व्यक्तियों का ड्रॉ में नाम आ जाता है, उनका निकल जाता है, उनका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो उनका प्रोसेस होने वाला है, ब्रोशर में ऑलरेडी मेंशन है कि जिन लोगों का ड्रॉ में नाम आ जाएगा उन्हें 120 दिन के अंदर ड्रॉ, मतलब एक्चुअली अमाउंट जो होती है, फुल अमाउंट जो है फ्लैट की, उसका 20% सबमिट करना होगा। 20% का मतलब है 10% आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कर चुके हो, नेक्स्ट 10% आपको करना होगा। यानी कि सेम अमाउंट जो आपने अभी, यदि ईडब्ल्यूएस का किया है तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो अमाउंट होने वाली थी आपकी 62,580 रुपये, वो सबमिट करनी होगी। और यदि एलआईजी के लिए क्या है, आपका एलआईजी निकलता है तो आपको 1,35,710 रुपये सबमिट करने होंगे। तो 10% प्लस 10% यानी कि ये आपका होने वाला है 20%। शेष 80% यानी कि 3 वर्षों की 12 तिमासिक किस्त में, यानी कि हर 3 महीने में एक किस्त जाने वाली है, जो कि 80% को आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये किस्त आपकी बैठने वाली है अप्रोक्सीमेट, ईडब्ल्यूएस की अप्रोक्सीमेट बैठने वाली है 41,712 रुपए प्लस 1% इंटरेस्ट, और वहीं एलआईजी की आपकी बैठने वाली है 90,773 रुपए प्लस 1% इंटरेस्ट। ये मैं कैलकुलेशन एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, फिक्स कैलकुलेशन आपका अलॉटमेंट लेटर जो आएगा उसमें ही आएगी लिखी हुई। ये आपकी 80% की जो किस्त बनेगी वो मैं किस्त आपको बताई है। और एक इसमें बहुत ही अच्छी वो दी गई है, इसमें लिखा गया है यदि कोई आवंटित एक मुश्त, यानी कि जो आपका शेष 80% जो अमाउंट बचेगा, यदि आप उसे एक मुश्त यानी कि एक बार में आप उसे सबमिट कर सकते हो, जमा करा सकते हो, तो आपको अतिरिक्त 5% की कंपनी द्वारा छूट दी जाएगी। तो यदि आप
कैपेबल हो अपनी फुल अमाउंट को एक बार में जमा करने के लिए, तो यह ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके लिए आपको वेव सिटी के साइट ऑफिस जाके वहां से एक अलग से फॉर्म लेना होगा और उन्हें बताना होगा कि मुझे अपने इस फॉर्म की पूरी पेमेंट करनी है, तो वो आपको अलग से फॉर्म देंगे, वो भर के आपको सबमिट करना होगा। उसके साथ में आपको उसका अतिरिक्त 5% की छूट मिलेगी। अब आता है जो व्यक्ति असफल व्यक्ति होंगे, यानी कि जिन व्यक्तियों का ड्रॉ में नाम नहीं आएगा, उनका क्या प्रोसेस रहेगा अमाउंट रिफंड होने का। तो उन सबका रिफंड का प्रोसेस होने वाला है। जो हमने अपने फॉर्म में एक अकाउंट नंबर मेंशन किया था विद आईएफएससी कोड के साथ में, आपकी टोटली फुल अमाउंट आपके उस अकाउंट में रिफंड हो जाएगी विद इन 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर, ड्रॉ पश्चात 3 महीने के अंदर अंदर आपकी अमाउंट उसमें रिफंड हो जाएगी। मोस्टली 1 मंथ के अंदर आ जाती है, लेकिन एक मैक्स टाइम मान के चलते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसमें रिफंड हो जाएगी। उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा, किसी से कोई बात नहीं करनी होगी, किसी के पास जाना नहीं, कोई कॉल नहीं करनी, कुछ नहीं करना। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिक होता है सारा प्रोसेस, वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप वेब सिटी के साइट ऑफिस से जाकर भी उस चीज की जानकारी ले सकते हो। अब आते हैं हम, यदि आपका फ्लैट निकल गया है और आपने ड्रॉ प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, फ्लैट निकल गया है, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होगी फिर से, जो अपने डॉक्यूमेंट्स अभी सबमिट किए हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट के साथ में एक वेरीफाइड इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगेगी, जो ऑनलाइन आराम से निकल जाती है, उसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। साथ में यदि आपने आईटीआर लगाई है तो आपकी आईटीआर भी लगेगी, बैंक की पासबुक लगेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके एक बार फिर से आपके सबमिट होंगे और उसके बाद देन आपका प्रोसेस होगा। यदि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी पाई जाती है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, तो आपका फ्लैट का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। जीडीए की तरफ से आपको कोई नोटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है यदि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम पाई जाती है। उसके बाद मिलता है कि यदि हमारा फॉर्म निकल जाता है तो हमें कब्जा कब मिलेगा, तो उसके लिए इन्होंने अलग से दिया है। इस योजना भवन का कब्जा निर्धारित मूल्य के 100% धनराशि के अनुबंध विलेख पंजीकरण के बाद ही दिया जाएगा, यानी कि जब आपकी 100% आपकी अमाउंट जमा हो जाएगी और आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद ही आपको फ्लैट की चाबी दी जाएगी। बिजली के कनेक्शन के लिए, वाटर के कनेक्शन के लिए जो आपको अलग से खर्चा होगा वो आपको अपना स्वयं करना होगा और अपना स्वयं ही अपने नाम से वो कराना होगा आपको, उसमें कंपनी का कोई आपको इंक्लूडिंग नहीं है। दूसरा आता है, यदि आवंटित निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो आवंटित को 800 रुपये प्रति माह चौकीदार पर रखरखाव का देना होगा। यानी यदि आपका फॉर्म निकल गया है, आपका फ्लैट निकल गया है और आप वहां पे जाके नहीं रह रहे हो, तो उसके लिए आपको अलग से 800 रुपये प्रति माह का साफ सफाई का और प्लस चौकीदार के जो वो फीस अलग से देनी होगी। समय समय पर जैसे कि किसी भी प्रकार का यदि कोई रेंट बढ़ता है, कोई चार्जेस बढ़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आपको अलग से पे करना होगा। यानी कि पानी का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का या वाटर सप्लाई का कुछ भी यदि बढ़ाया जाता है तो वो आपको अलग से पे करना होगा। भवन का प्रयोग जिस व्यक्ति के नाम ये है उसके केवल आवास यानी कि रहने के लिए किया जाएगा, वो किसी को रेंट पे नहीं दे सकता इसको। ये चीज इन्होंने पहले से मेंशन किया हुआ है फॉर्म में। आज हमने वेब सिटी के सारी मोस्टली चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें कवर की है। यदि और भी अभी भी आपका कोई सवाल बाकी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके उस कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। और यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही इसका ड्रॉ का रिजल्ट आने वाला होगा उससे पहले मैं अपनी चैनल पर एक अपडेट वीडियो डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।